इंदौर में सुपर संडे महा मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड के साथ भिड़ंत होगी भारत की। रोको यानी रोहित और कोहली को देखने के लिए दर्शक उत्साहित है। रोको का इंदौर में ये आखिरी मैच हो सकता है, इसलिए तमाम जो फैंस हैं उनके वो एक नजर उनको देखना चाहते हैं। इंदौर में 20 साल 7 मैच 7 जीत। तो सुपर लकी इंदौर का होलकर स्टेडियम रहा है। 7 मैच हुए हैं 20 सालों में और सातों के सातों भारत ने जीते हैं। तो कितना लकी है आप अंदाजा लगा लीजिए इंदौर का ये होलकर स्टेडियम। और चलिए अब आपको बताते हैं होलकर स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या कुछ कहता है, कितने मैचेस हुए, क्या कुछ रिकॉर्ड है। कुल मैच यहां पर 7 मैच हुए हैं, जिसमें से भारत ने 7 ही मैचों में जीत हासिल कर ली। एक भी मैच भारत हारा नहीं है। इतना जबरदस्त लकी ये मैदान कहा जाता है भारत के। और चलिए अब आप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। इसी मैदान में यानी कि होलकर स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने 220 रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर है होलकर मैदान में, 220 रन बनाए। शुभमन गिल ने 216 रन बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने 220 रन बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये प्लेयर हैं। शुभमन गिल ने 216 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 205 रन बनाते। और टॉप विकेट टेकर भी आपको बताएंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इंदौर में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहा है। 24 सितंबर 2023 जब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 99 रन से पराजित कर दिया। 24 जनवरी 2023 न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराया। 24 सितंबर 2017 को ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी। 14 अक्टूबर 2015 को साउथ अफ्रीका को 22 रनों से हराया। 8 दिसंबर 2011 को वेस्ट इंडीज को 153 रनों से मात दी। 17 नवंबर 2008 को इंग्लैंड को 54 रनों से धूल चटाई। और चलिए देखिए अब इस स्टेडियम के बारे में, इस मैच के बारे में कितना उत्साह है, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी के लिए हम सीधे रुक रहेंगे। हमारे साथ इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, ये जो रिकॉर्ड बता रहा है कि ये बड़ा ही लकी ग्राउंड है हमारे लिए, भारत के लिए। लगातार 7 मैच भारत ने जीते हैं। लेकिन उत्साह की बात करें, इंदौर तो क्रिकेट प्रेमियों का शहर है। किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है मैच को लेकर? आज तो मुझे लगता है प्रैक्टिस भी हुई है। देखिए ललित, आपने सही कहा कि ये मैदान भारत के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। अगर 7 वनडे मैचेस की बात करें जो इस होलकर स्टेडियम में हुए अब तक, उन 7 मुकाबलों में टीम इंडिया को जीत ही मिली है। लेकिन जहां तक उत्साह की बात आपने कही है तो उत्साह 2 गुना भी है, क्योंकि इस बार एक बार फिर से मैदान में वो जोड़ी होगी, रोको यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली है। इस वक्त राजीव रिसोडकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत ही बारीकी से कहीं ना कहीं वे लगातार क्रिकेट को समझते भी हैं। सर, सबसे पहले तो कितना एक्साइटमेंट लेवल हाई है, और ये कहा जा रहा है कि जब रोहित और विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेट मैदान में होंगे तो फिर एक और नया रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर बन सकता है। हाँ, निश्चित तौर पे इस बार दर्शकों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। और एकदम से लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ गई इस मैच को लेकर के कि रोहित और विराट का शायद यह इस मैदान पर अंतिम बार एक साथ मैच हो, तो उसको लेकर के दर्शकों में असीम उत्साह है। और टिकट्स की और पासेस की बहुत डिमांड है। और कल हम देख सकते हैं कि ये खचाखच भरा स्टेडियम रहेगा। और रोहित और विराट के अलावा भी अन्य जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए, और न्यूजीलैंड के कुछ नए खिलाड़ी जो हैं जो आज से 4-5 साल बाद स्टार बनेंगे, उनको देखने के लिए निश्चित तौर पर इंदौर के दर्शकों को आएंगे। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल, ये जो विकेट है इसे बैटिंग विकेट कहा जाता है। बड़े से बड़े रिकॉर्ड, दोहरा शतक यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने मारा। इसके अलावा तमाम बल्लेबाज हैं जो खास तौर पर बहुत ही यहाँ पर रन बटोरते हैं। क्या कुछ उम्मीद की जा रही है सर? पहले बैटिंग हुई तो कहाँ तक स्कोर पहुंचेगा? हाँ, ट्रेडिशनली इंदौर का जो पिच है वो बेल्टर रहता है, बिल्कुल बैटिंग ट्रैक रहता है। और छोटी बाउंड्रीज होने के कारण यहाँ पे छक्के बहुत लगते हैं। और
ये जो पिच जो इस मैच के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल पक्का बैटिंग विकेट है और अच्छे से रोल किया गया है और शाम को जो है वो ओस गिरेगी तो और थोड़ा बैट पे बॉल अच्छा आएगा। तो उम्मीद है कि इसमें एटलीस्ट 350 रन जो है वो एक टीम बनाएगी जरूर। सर अगर टीम इंडिया टॉस जीती तो क्या कुछ फैसला लेना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके का इस मैदान का, इस पिच का मिजाज है? देखिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर पहले आप बैटिंग कर लो तो रन ऑन द बोर्ड, अगर 400 रन बना लिया तो फिर चेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि शुरू से 8 रन का अगर टारगेट चेस करना है या 7 रन का बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर दो चार ओवर भी अच्छे निकल गए तो फिर बैटिंग साइड के लिए प्रेशर बढ़ जाता है। तो और दूसरी ओर ये है कि 30 ओवर के बाद में अगर एक ही बॉल रहेगा तो वो गीला हो जाएगा और उसको ग्रिप करने में स्पिनर्स को प्रॉब्लम होगी। तो भारत की जो शक्ति है कुलदीप यादव, उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ जो है वो बैटिंग या फील्डिंग करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करके रन बनाना चाहेगी, क्योंकि रनों का दबाव हमेशा रहता है। लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करने के बाद में अगर 300 रन के आसपास या 275 रन बने तो फिर उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। सर किस तरीके से आप देख रहे हैं भारत की? आपने कहा कि जो मजबूती है बल्लेबाजों की, खास तौर पर एक बड़ी श्रृंखला है, रोहित है, विराट है, शुभमन है, इसके अलावा तमाम बैटर्स हमारे जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। कैसे आप देखते हैं खास तौर पर सर इस पूरी टीम इंडिया की इस प्लेइंग 11 को? हाँ नहीं, देखिए अभी टीम तो अपनी बैटिंग टीम अच्छी है। थोड़ा सा जो है वाशिंगटन सुंदर अभी इस टीम में नहीं है, हार्दिक पांड्या नहीं है, तो थोड़ा सा एक समस्या है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद दोनों मैचों में हमको जो है वो 300 रन बनाने का स्ट्रगल रहा है। तो इसको लेकर निश्चित तौर पे भारतीय खेमा जो है वो थोड़ा चिंता से गुजर रहा होगा कि किस प्रकार से हम शुरू में पार्टनरशिप बना के एक बेस तैयार करें ताकि बाद के बैट्समैन आके रन बना सके। लेकिन बाद के बैट्समैन भी जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है वो भी इतने अच्छे से तेज़ी से वो इम्पैक्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑन पेपर जरूर हमको लगता है कि बैटिंग स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। सर एक आखिरी सवाल, इस मैदान पर वीरेंद्र सहवाग का वो दोहरा शतक हमें याद आता है, जबरदस्त छक्के चौकों की बरसात, क्या वो इतिहास दोहरा सकते हैं? रोहित शर्मा जैसे प्लेयर हैं, नंबर 1 बैटर दुनिया के, हमारे पास में विराट कोहली है, तो क्या लग रहा है सर एक बार फिर से वो मौका मिल सकता है अगर बैटिंग बल्ला चल गया? बिल्कुल, देखिए रोहित ने यहाँ पे T20 मैच में श्रीलंका के विरुद्ध 37 बॉल में शतक लगाया, जो उस समय का फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन वो था। तो यहाँ पे जो है वो बैटिंग करना हर कोई पसंद करता है। विराट ने यहाँ पे टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाई हुई है, तो सभी लोग इस मैदान को पसंद करते हैं। और थोड़ा सा बॉलर्स जो है उनको हमेशा एक चिंता रहती है कि अब क्या करें। तो बैटिंग वो है तो सब लोग चाहेंगे कि फ़ायदा ले, लेकिन अति उत्साह में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा टारगेट एम करते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो क्रिकेट जैसे कहते हैं कि अनिश्चितताओं का खेल है, तो निश्चित तौर पे कुछ हो सकता है कि कोई नया सितारा आ जाए न्यूजीलैंड की ओर से, जिस प्रकार से न्यूजीलैंड खेल रही है। तो अच्छा मैच होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। उम्मीद है ललित, लेकिन आप देखें किस तरीके से राजीव रिसोडकर सर इस पूरे पिच की और मैदान की उन्होंने विशेषताएं बताई है। लेकिन हम तो उम्मीद करते हैं कि ये मैच भी टीम इंडिया जीते, ये सीरीज भी अपने नाम करे और बल्ला चलेगा जब रोहित शर्मा और विराट कोहली का, तो फिर यहाँ पर बनेंगे रिकॉर्ड और बरसेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही, और इस स्टेडियम के बारे में वो जानकारी भी दे रहे थे। और पीयूष, मुझे याद है कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम बनने से पहले जब यहाँ रणजी मैचेस हुआ करते थे, विनोद कांबली जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आते थे। आप और मैं हम कई बार गए हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन तब ये कहा जाता था कि काफी छोटा स्टेडियम है। आज अगर इंटरनेशनल स्टेडियम बनने के बाद, साथ साथ मुकाबले जीतने के बाद, खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया क्या होती है जब आप उनसे मुलाकात करते हैं? तो देखिए अगर बात करें तो बहुत ही यहाँ पर खासतौर पर इंटरनेशनल ये मैदान हो चुका है। आपने जो जिक्र किया तो आज अगर सिराज जो टीम इंडिया के बॉलर हैं वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात है कि ये जो पिच है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इसे बल्लेबाजी का पिच कहा जाता है, लेकिन अगर सटीक गेंदबाजी आप करें तो यहाँ पर गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। लेकिन
बहुत खुश नजर आते हैं। विराट कोहली ने पिछली बार जब दोहरा शतक टेस्ट में लगाया था तो बहुत तारीफ की थी इंदौर के क्राउड की, यहाँ के लोगों की, जिस तरीके से मैचेस हुए हैं। T20 में रोहित शर्मा ने जब यहाँ पर खासतौर पर सेंचुरी मारी थी ललित, तो वो भी एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड यहाँ पर बना था। तो ये कुल मिलाकर बहुत रास आता है स्टार बल्लेबाजों को। प्रतिक्रिया है कि सबसे बेस्ट मैदानों में से, सबसे बेस्ट स्टेडियम में से कहीं ना कहीं यहाँ पर गिनती होती है इंडिया के इंदौर के इस होलकर स्टेडियम की। तो खास तौर पर ललित हम लोग बात करें तो जबरदस्त कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा और इस मैदान पर खेलने के लिए उत्साहित हैं तमाम टीम इंडिया के प्लेयर्स भी। जी, प्लेयर्स तो उत्साहित है ही और साथ ही रोको को देखने के लिए अब लोगों के कदम नहीं रुक रहे हैं और निश्चित तौर पर उन दोनों को देखना चाहेंगे। हो सकता है उनका यह आखिरी मैच हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत करने के लिए।